आज दोबारा से स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि कोविड को लेकर गाइडलाइंस निकालने के लिए और कोविड की सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए स्टेट में कहाँ पर क्या होगा और तमाम डिस्ट्रिक्ट हेड्स के लिए डायरेक्शंस इशू करनी कि उन्हें कोविड के केसेस को बढ़ने से रोकने के लिए क्या कुछ करना है। जहां इस आज की गाइडलाइंस में भी बात वही की गई है कि कोविड की टेस्टिंग आपने इंक्रीज़ करनी है, और उसके बाद बात की गई है कि टोटल वीकली न्यू केसेस और उन तमाम चीज़ों की बात की। मगर इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आज ये बात की है कि इंडोर और आउटडोर गैदरिंग को अभी भी 25 तक रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। लेकिन जब आप वादी कश्मीर में दाएं बाएं किसी भी तरफ जाते हैं तो ये इंडोर और आउटडोर गैदरिंग 25 तक रिस्ट्रिक्ट की गई है, ये आपको कहीं नज़र नहीं आती। आज के लिए चूँकि आज 15 अगस्त आज़ादी का दिन था, तो इस आज़ादी के दिन के लिए थोड़ी बहुत कुछ सहूलियात हुकूमत ने की थी, मगर बाय एंड लार्ज आपको देखने को क्या मिलता है? बाय एंड लार्ज आपको वादी कश्मीर में भीड़ देखने को मिलती है। आप सोनमर्ग चले जाएं, आप गुलमर्ग चले जाएं, आप किसी भी जगह चले जाएं, आपको एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर भीड़ आपको वहाँ हर जगह मिलती है। और उस भीड़ को देखकर आपको कहीं नहीं लगता कि हुकूमत जब ये बात करती है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाना चाहिए, मास्क की बात करती है, सैनिटाइज करने की बात करती है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है, आप श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर निकलें, वहीं से आपको ये मालूम पड़ेगा कि लोग मास्क के मैंडेट को कितना सीरियसली ले रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कितने सीरियस हैं, लोग कोविड को लेकर कितने सीरियस हैं। वो ये तमाम बातें आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर के दफ्तर के बाहर से ही पता चलेंगी। और अगर ना पता चलें तो डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर के बाहर का एक चक्कर लगाएं तो आपको मालूम पड़ेगा कि सूरत हाल क्या है। लाल चौक का चक्कर लगाएं, आपको मालूम पड़ेगा सूरत हाल क्या है। अनंतनाग चले जाएं, वहाँ पर भी आपको लोग बिना मास्क के घूमते नजर आएंगे। और अगर आपने किसी से पूछ लिया कि भाई मास्क कहाँ पर है, तो वो आगे से आपसे ये सवाल पूछते हैं कि कोरोना कहाँ पर है। तो जब इस तरह के बेतुके सवाल लोग आगे से पूछें और तो उससे का अंदाज़ा लग सकता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक नाकाम हुई है कोविड-19 को लेकर एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इंश्योर करने में। ये बातें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ या जम्मू संभाग में ये तमाम बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़ी सख्ती के साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को एप्लीकेबल बनाने में मसरूफ़ नज़र आती है। मगर जब आप टनल पार करते हैं तो टनल पार करते ही आपको मालूम पड़ता है कि कोविड नाम की जैसे कोई चीज़ ही नहीं है, वबा जैसे है ही नहीं। जबकि आज भी केसेस आ रहे हैं, आज भी लोग कोविड के कारण लोगों की मौत हो रही है। एक किसी दिन एक, किसी दिन दो, किसी दिन एक, किसी दिन दो, और बीच में कोई एक आधा दिन होता है जब किसी शख्स की मौत कोविड-19 के कारण नहीं होती। लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग उसको मान रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं, ये कहीं नज़र नहीं आता। उसके बाद दूसरी अहम खबर ये, स्कूलों के लिए दोबारा से ये आ गया, कह दिया गया कि वीकेंड कर्फ्यू को लेकर तो कहा गया कि अभी वीकेंड कर्फ्यू नहीं होगा, लेकिन जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में अगर इसी तरीके से सरकार नॉन सीरियस रही और आपने एक रीजन में तो तमाम तरह की सख्तियां कर दी और दूसरे रीजन में आप कोई सख्ती करना नहीं चाहते हैं, उसकी चाहे सियासी वजूहात हैं या वहाँ पर आप चाहते हैं कि शांति पहले आए उसके बाद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर देखेंगे, तो वो हो सकता है कि उस तरह की सोच हुकूमत की हो। मगर कोविड के बिहेवियर को लेकर और कोविड को लेकर जो एटीट्यूड कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है, वो एटीट्यूड हॉरेबल है। और उस एटीट्यूड को सरकार किस तरह क्यों टॉलरेट कर रही है वो समझ से बाहर है। उसी तरह का एटीट्यूड अब जम्मू में भी आप देखेंगे कि भीड़ जो है वो जुटना शुरू हो गई है। भीड़ आपको ज़रूर कहीं न कहीं मिलेगी। कोई छोटा मोटा सियासी फंक्शन हो उसके लिए भीड़ जुट जाती है, कोई किसी नेताजी को किसी जगह आना हो उसके लिए भीड़ जुट जाती है। तो हमने भी भीड़ों को दो तरीके की भीड़ों में डिवाइड कर रखा है। एक वो कि अगर जो राजनीतिक दल इस समय सत्ता से बाहर हैं, अगर वो भीड़ जुटाएं तो उसके लिए कानून अपना काम करना शुरू करता है। लेकिन जो राजनीतिक दल सत्ता में है, अगर वो भीड़ जुटाता है, वो कोई भी तमाशा करता है, तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। आज भी श्रीनगर में देखने को मिला कि बिना मास्क के लोग क्या कुछ कर रहे थे। 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। इस आज़ादी के दिन, इस आज़ादी के पर्व पर
किसी ने ये नहीं कहा था कि आज आपको मास्क नहीं पहनना है। ये ज़रूर कहा था कि इसके लिए जो 25 मेंबर्स लोगों की कैपिंग है वो कैपिंग नहीं रहेगी, वो कैपिंग वैपिंग हटा दी गई थी। लेकिन मास्क नहीं पहनना है और बिना मास्क के सब कुछ करना है, ये किसने कहा मेरी समझ से बाहर है, और क्यों कहा वो भी मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद तमाम स्कूल्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, कोचिंग सेंटर्स को लेकर दोबारा से आदेश आए हैं कि वो बंद रहेंगे, अगले ऑर्डर्स का इंतजार करना है। लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ये कहा गया है कि पर्सनल अटेंडेंस वैक्सीनेटेड स्टाफ का एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए उसको आप इंश्योर करें। तमाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को ये कहा गया है कि आप 14 दिन के अंदर अंदर डोज वाइज वैक्सीनेशन स्टेटस जो है अपने बच्चों का मालूम करेंगे, स्टाफ का मालूम करेंगे, जिसके बाद SEC स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को मौका मिलेगा ये फैसला करने का, और वो एक बेहतर पोजीशन पर होगी ये फैसला करने के लिए कि क्या इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को खोला जाए या नहीं खोला जाए। नाइट कर्फ्यू जो है 8 से 7 बजे तक वो इसी तरीके से रहेगा। तमाम डिप्टी कमिश्नरों को ये कहा गया है कि आप अपनी टेस्टिंग को ऑप्टिमम RT-PCR और रैट टेस्टिंग जो है आप इसका नंबर बढ़ाएं। डिप्टी कमिश्नरों को ये भी कहा गया है कि अपने मेडिकल ब्लॉक्स में, अपनी जुरिस्डिक्शन में मेडिकल जितने भी आपके ब्लॉक्स हैं वहाँ पर भी पॉजिटिविटी रेट पर आप ध्यान रखें। कोविड मैनेजमेंट और एक्टिविटीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस को लेकर आप सख्त रहें। ये भी कहा गया है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर इफेक्टिव माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स भी आपको बनाने की इजाज़त है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर्स आप पब्लिक प्राइवेट ऑफिसेज में, कम्युनिटी हॉल्स में, मॉल्स में, बाजार्स में, वहाँ पर आप और ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लें। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, इस पर दोबारा से फोकस जोर दिया गया है। इंटेंसिव वैक्सीनेशन ड्राइव को तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में होनी चाहिए, इस पर जोर है हुकूमत का। लेकिन हुकूमत ये नहीं बता रही कि वो वैक्सीनेशन के डोज कहाँ हैं, जिन डोजेस के लिए इंटेंसिव वैक्सीनेशन ड्राइव आप कराना चाहते हैं। पॉजिटिव केसेस सो डिटेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव टेस्टिंग के नतीजे में जो पॉजिटिव केसेस आपको मिलते हैं आप उनको आइसोलेट करें, क्वारंटीन करें। उसके अलावा MD NHM को ये कहा है कि आप पंचायत लेवल मैपिंग और डाटा कैप्चरिंग का काम स्पेसिफाइड पोर्टल पर करेंगे। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये कहा गया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फुल कंप्लायंस होना चाहिए। और डिफॉल्टर्स को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और IPC की धाराओं के तहत आप बुक करें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये भी कहा गया है कि आप पुलिस और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की टीम्स बनाएं ताकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एनफोर्स किया जाए। डेली रिपोर्ट्स ये टीम्स जो हैं वो सबमिट करेंगी। DCs को ये भी कहा गया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इंश्योर करने के लिए आप अपनी कैंपेन को इंटेंसिफाई करें, पब्लिक अनाउंसमेंट करें, लोगों को एंगेज करने का काम करें। लेकिन आज के इस ऑर्डर से एक चीज़ जो साफ तौर पर सामने आई है वो ये है कि हुकूमत ने ये तय किया है एक लंबे वक्त के लिए स्कूल्स को, कॉलेजेस को अभी भी, यूनिवर्सिटीज़ को अभी भी बंद रखा जाएगा, जबकि मुल्क के बाकी हिस्सों में आहिस्ता आहिस्ता स्कूल खोले जा रहे हैं। लेकिन पंजाब में और अन्य कुछ प्रदेशों में कोविड के केसेस के बढ़ने के कारण हुकूमतों ने अब ये आहिस्ता आहिस्ता सोच विचार करना शुरू किया है कि जो स्कूल खोले गए हैं इनको दोबारा से बंद करना पड़ सकता है। यानी साफ तौर पर हम लोगों की बेएहतियाती के कारण, कोविड को नॉन सीरियसली लेने के कारण ऐसा लगता है कि लंबे वक्त के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद रखना पड़ सकता है। स्कूलों के मालिकान जो हैं, टीचर्स हैं, कॉलेजेस में काम करने वाले प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटियों में काम करने वाले प्रोफेसर हैं, वो तमाम लोग भी परेशान हो चुके हैं सूरत हाल से। स्कूल के प्रोफेसर्स, माफ़ कीजिएगा, स्कूल के टीचर्स और स्कूल का स्टाफ जिनसे हमारी बात होती है वो ये कहते हैं कि 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, बच्चे अभी तक स्कूल नहीं आए हैं। अब जब वो स्कूल आएंगे तो सबसे पहले उनको स्कूल पहुंचने के बाद ये तालीम देना होगा कि ये स्कूल है, क्योंकि स्कूल की आदत आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की ख़त्म हो गई है। बच्चे जो है घरों में भी परेशान हैं, माँ बाप को भी बच्चों ने परेशान कर रखा है। चलिए, जो लोग तो अमीर हैं, जो लोग तो मिडिल क्लास में हैं, एफर्ड कर सकते हैं टैब, मोबाइल, हाईटेक गैजेट्स, उनके लिए तो ऑनलाइन एजुकेशन और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो तो मुमकिन हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो मान लीजिए ऑटो चालक हैं, मेटाडोरों के ड्राइवर हैं, या गरीब तबका, वो गरीब तबका जो दुकान के ऊपर मालिक नहीं बल्कि किसी दुकान के ऊपर काम करने वाला आदमी, इसी तरीके से छोटा मोटा जो लोग जो कारोबार करते हैं, उन लोगों की परेशानियां जो है इस कोविड के कारण दुगनी तिगनी चौगनी हो गई हैं।
वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे, हम तो अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही इसीलिए हैं ताकि वो आला तालीम हासिल करें, अपना पेट काट करके हम उनको बेहतरीन से बेहतरीन स्कूलों में उनके एडमिशन कराते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। मेरा बच्चा बिना पढ़े जो है 2 क्लास 3 क्लास चढ़ गया। अब इसका मुआवजा जब आप मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के साथ करते हैं, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के माँ बाप जाहिर सी बात है खुद पढ़े लिखे होते हैं, अंग्रेज़ी की समझ होती है, बाकी तमाम ज़ुबानों की समझ होती है, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और अपने बच्चों को घर पर बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं ताकि उनको समझ में आए अलग अलग टॉपिक्स को लेकर अगर उनको कोई परेशानी हो। अब ज़रा उस घर का हाल लगाइए जहाँ माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, वो टैब तो बच्चे को लाकर दे सकते हैं लेकिन बच्चे को खुद गाइड नहीं कर सकते हैं। ये परेशानी है। स्कूल में ये था कि बच्चे कम से कम स्कूल जाते थे, टीचर उनकी मदद करते थे, तो वो सिलसिला चूंकि खत्म हो चुका है और हुकूमत कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोचती है, क्योंकि हुकूमत ये जानती है कि अगर हम आज फैसला ले लेंगे कि जी तमाम स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और सब कुछ खोल दीजिए और कल अगर खुदा न खास्ता कोविड के केसेस का नंबर बढ़ता है और कोविड के केसेस के कारण परेशानी बनती है, तो उसके बाद सारा ठीकरा लोग जो सरकार के सर पर फोड़ेंगे। उसको कोई ये नहीं कहेगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो परेशानी बच्चों को आ रही थी, जो ऑनलाइन मोड पर जाने की वजह से एक एनवायरनमेंट जो है, स्कूलिंग एनवायरनमेंट ख़राब हुआ है, उस स्कूलिंग एनवायरनमेंट को करेक्ट करने के लिए हमने ये तमाम कदम उठाए थे। तो सरकार भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, लेकिन अब आज अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा ये तय किया है कि एक लंबे समय तक जो है अभी भी स्कूल्स बंद रहेंगे और अब 18 साल से ऊपर के जो लोग बच्चे हैं उनके लिए कहा गया है कि जी मालूम करिए किसके दोनों डोजेज लगे हैं, किसका सिंगल डोज लगा है, कौन वैक्सीनेटेड है, कौन वैक्सीनेटेड नहीं है। वो डाटा आप स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ शेयर करें, जल्द से जल्द शेयर करें, ताकि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला ले सके कि क्या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को खोला जाए कि नहीं खोला जाए। वहीं पर साइंटिस्टों की वो कम्युनिटी है जो ये कहती है कि बच्चे तो कोविड के कारण असरअंदाज ही नहीं हुए और मॉर्टेलिटी का जहां तक ताल्लुक है तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है कोविड के कारण बच्चों में। तो फिर बच्चों को स्कूल से क्यों दूर रखा जा रहा है, ये सवाल भी अब नेशनल लेवल पर जो है वो पूछा जा रहा है। स्कूलों के मालिकान वो अलग से परेशान हैं। कई स्कूलों के मालिकान वो हैं जिन्होंने बैंकों से लोन लेकर जो है स्कूल चला रहे थे, वो अब ये कहते हैं जी बैंक की किस्त तो रूटीन में हमको देनी पड़ रही है लेकिन लेकिन स्कूल नहीं चल रहा। स्कूल में जो रूटीन की फंक्शनिंग है वो जो है ख़त्म हो गई है। वो ये भी कहते हैं कि स्कूल की मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा मसला बन गई है कि आप क्लासरूम अगर लंबे समय तक बंद रखते हैं तो क्लासरूम की वियर टियर है, बाकी तमाम चीज़ें हैं, और जितनी देर आप इंस्टीट्यूशंस को बंद रखते हैं उतना ज़्यादा नुकसान जो है वो इंस्टीट्यूशंस को होता है। लेकिन बड़ा नुकसान जो है वो तालीम का नुकसान है, जो बच्चों को ज़बरदस्त तालीम का नुकसान पिछले 2 साल से हो रहा है। और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी अभी भी फैसला नहीं ले पा रही है कि क्या स्कूलों को खोला जाए या नहीं खोला जाए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जहां तक ताल्लुक है, टीमें कहां बनी हैं, ये टीमें कहां इंस्पेक्शन कर रही हैं, ये टीमें किसको चालान कर रही हैं, मेरी समझ से बाहर है। मैं लाल चौक में खड़ा था तो दाएं बाएं देखा तो किसी के चेहरे पे मास्क नहीं था। वहां कौन सी टीम है जो इस मास्क के मैंडेट को इंश्योर करा रही है, मेरी समझ से बाहर है। तो जहां तक सरकार के लेवल पर है, सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, सरकार कोविड को लेकर बहुत सारे कदम उठाना चाहती है, लेकिन ग्राउंड पर जो टीमें काम कर रही हैं उन ग्राउंड पर काम करने वाली टीमों में सीरियसनेस इस समय नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कोविड के केसेस का नंबर कम है, इसीलिए शायद वो भी थोड़ा ढिलाई बरत रहे हैं, जिसके चलते आपको बिना मास्क के लोग जो हैं वो सड़क के ऊपर मिलते हैं। आप किसी आइसोलेटेड जगह पर हैं जहां दाएं बाएं आपके कोई नहीं है, बिना मास्क के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वैक्सीनेटेड हैं, आपके साथ एक और शख्स जो खड़ा है वो फुली वैक्सीनेटेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, आपके साथ जो शख्स है वो भी वैक्सीनेटेड नहीं है और मास्क भी आप लोगों ने नहीं पहना है, तो ये खतरे की घंटी है। दूसरी तरफ सरकार के पास वैक्सीनेशन साइट्स कम है। आप इस वक्त वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगवाना चाहते हैं, सेकंड लगवाना चाहते हैं, आप वैक्सीनेशन के लिए साइट ढूंढने जाते हैं तो वो आपको नहीं मिलती। तो फिर ऑन साइट वैक्सीनेशन का प्रावधान सरकार ने कर रखा है, लेकिन वो आपको मालूम करना पड़ेगा कि किस जगह ऑन साइट वैक्सीनेशन हो रही है। तो ऑन साइट आप जाएंगे, वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं आपकी वैक्सीनेशन होगी। पर हो कहां रही है ये जानकारी लोगों तक रोज पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच रही है, ये लोगों की शिकायत है। तो आज स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये फैसला आया है कि स्कूल अभी भी बंद रहेंगे और 14 दिनों के अंदर अंदर कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को जहां 18 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे पढ़ते हैं उन्हें डाटा शेयर करना है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ कि कितने लोगों की वैक्सीनेशन हुई है। कर्फ्यू बदस्तूर 8 से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा
और उसके अलावा जो बाकी दिशा निर्देश दिए गए हैं वो वैसे ही रहेंगे। मगर हमारी नज़र दो चीज़ों पर रहेगी कल से। एक ये कि सरकार ने आज कहा है कि ज्वाइंट इंस्पेक्शन टीमें बननी चाहिए जो लोगों को पेनलाइज करें, अलग अलग धाराओं के अंडर बुक करें अगर वो मास्क के मैंडेट को या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करते। तो हम इंटरेस्टेड रहेंगे इस चीज़ को देखने में कि सियासी जमातों को पेनलाइज किया जाता है कि नहीं किया जाता है, और अगर किया जाता है तो बुनियादें क्या होंगी। क्या इक्विपैरिटी होगी कि जो सियासी जमात इस समय इक़्तिदार में है उसके साथ भी वही रवैया हो और जो इक़्तिदार से बाहर है उसके साथ भी वही रवैया, उस पर हमारी नज़र रहेगी। दूसरा हमारी नज़र रहेगी ये जो ट्रैकिंग टेस्टिंग की बात की जा रही है वो किस हद तक ट्रैकिंग टेस्टिंग ट्रीटमेंट, वो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी कि वाकई क्या ग्राउंड पर ये हो रहा है। और तीसरा हम कोशिश करेंगे लोगों से ये जानने की कि क्या हुकूमत का ये जो फैसला है कि स्कूल अभी भी और जो है इस महीने लगभग अगस्त के आखिर तक बंद रहेंगे, क्या ये सरकार का फैसला सही है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और जो 25 लोगों की हदबंदी की गई है कि कोई भी पब्लिक फंक्शन उसमें 25 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे, जहां होंगे आप प्लीज़ हमारे साथ फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर करिए, हम हुकूमत तक को फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर करेंगे ताकि हुकूमत उस मामले में एक्शन ले। और जहां आप नहीं पहुंचेंगे वहां अगर हम पहुंच गए तो हमारा कैमरा ज़रूर हुकूमत को दिखाएगा कि आपकी नीयत तो ठीक है, आपके फैसले भी ठीक हैं, लेकिन ग्राउंड पर यह सूरत हाल है।